हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद, जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है। इसमें आपको इसी में से बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो ये शून्यकों का क्या है? गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए। सी बटे ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक है। तो बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे? शून्य कैसे निकालते? जो भी बहुपद दिया उसके बराबर हम क्या रख देंगे? जीरो रख देंगे। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर माइनस बी का पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का बी हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए। तो ये हो जाएगा आपका शून्य। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो बच्चों इसी प्रकार इसको करेंगे हम। तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर -3 बराबर जीरो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर इस 3 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे, है ना। वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस √3। वर्गमूल लेते तो प्लस माइनस का आता। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए नंबर का हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमको क्या बताना है? इसके शून्यक होंगे। तो बच्चों देखो इसको हल कैसे करेंगे? गुणा करें तो 10 आए, प्लस करने पर मतलब जोड़ने पर 7 आ जाए। ऐसे दो नंबर सोचो, तो ऐसे दो नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, x प्लस 10। बच्चों 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x+5। और यहाँ से हम क्या करेंगे? इन दोनों पदों से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x+10। अब सॉरी 5 बचेगा, यहाँ पर 5 एक कोष्टक में रख देंगे, x+5 और यहाँ बचेगा x+2। बच्चों अब इनको हम क्या करेंगे? जीरो के बराबर रख देंगे। जीरो के बराबर रखेंगे तो जीरो के बराबर रख देंगे तो क्या आ जाएगा? इसके जो मूल होंगे वो दोनों कैसे हो जाएंगे? प्लस के हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो हम रख के बताएं तो ये हो जाएगा आपका कितना? x+5 बराबर जीरो। तो x बराबर -5। इसी तरह से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर -2, -2। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट है, बहुपद x+1, ये ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर -x-4 + 1 के लिए घात होगी। तो बच्चों हम इसका पहले इसको सरल करेंगे, मतलब इस कोष्टक x+1 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितनी दिख रही है? अभी 4। x की पावर कितनी है? 4। लेकिन 4 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इस x का हम अंदर गुणा करेंगे इस कोष्टक में, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5, x की पावर 5। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो बहुपद होगा। तो बच्चों इसका सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा
प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग। यहाँ पर x और ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान हमें दिया है -3 प्लस बीटा का मान दिया है 4, ये x, और ये हो जाएगा आपका प्लस अल्फा का मान -3 है माइनस का, और ये दिया है 4। इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों 4 में से -3 जाएंगे तो एक बचेगा प्लस का एक, इसलिए यहाँ पर कौन माइनस, तो यहाँ पर एक एक और एक का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स आएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट। किसी बहुपद px के कुल शून्य उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर हम देखते हैं क्या आएगा, एक्स अक्ष। इस तरीके से देखते हैं ना, ये ग्राफ बनाते हैं। यदि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है, मान लिया जाए इसको, इसका ग्राफ इस तरीके से, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा एक शून्य और एक यहाँ पर। इसी तरीके से इसकी देखते हैं हम एक्स अक्ष पर देखते हैं, या इसको इधर से बना सकते हो आप, ऐसा बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो ना। इसके शून्य कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। इसी तरीके से किस पर देखेंगे हम, एक्स अक्ष पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट। बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। तो बच्चों इसकी घात कितनी है, जो अधिकतम घात दिख रही है वो ही उस बहुपद की घात होती है। कितनी है बच्चों, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब हमें दिया है यहाँ पर x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल। अभी हमने आपको बताया था शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, c/a। तो बताओ यहाँ पर c का मान कितना है, c का मान मतलब अचर पद कितना है 24, और a क्या है, a है x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है बच्चों, यहाँ पर एक एक 24 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24। बच्चों नेक्स्ट है बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग। तो योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या होगा, -b/a होगा। तो माइनस का माइनस b का मान कितना है बच्चों, -4। तो ये हो जाएगा -4/, ए क्या है, x² का गुणांक कितना 1, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। तो इसका ये योग कितना होगा, शून्यकों का योग 4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बच्चों कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है बताओ। तो ये होगा आपका, देखो जब भी जो चर होते हैं जैसे x है y है, इनकी पावर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो ये बहुपद है, बहुपद नहीं है पूछा हमसे, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि इनकी सबकी घात कैसी है, पूर्ण संख्या में। इसकी घात 3 है, इसकी घात 2, इसकी घात 1, इसकी घात 1। तो ये सारे क्या है, बहुपद है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर यदि हम इसको, इसकी पावर ये 1/x लिखा है, इसकी पावर 1 है, इसको यदि मैं ऊपर ले जाऊं, अंश में ले जाऊं, तो इसकी पावर हो जाएगा -1, और ये -1, तो इसकी पावर क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 12 क्वेश्चन दिए थे अध्याय 2 से, तो हमने आज 12 कंप्लीट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको खालिस्तान और जोड़ी सत्ता सत एक शब्द में उत्तर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बच्चों, बाय।